जय माता दी। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत और कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज आप सुने मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराते, उनसे जो कुछ जूठन बचते वो 7वें को दे देती। एक दिन वो 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो 7वां पुत्र जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब देख रहा था। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन खिलाया, और वो सब देखता रहा। 6 पुत्र भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकार, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तो तू बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वो सोचने लगा, वो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, इसलिए माँ उसके साथ ऐसा करती है। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं आज प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकला। चलते समय पत्नी की याद आए। रोग गौशाला में उपले पात रही थी। वहां जाकर बोला, हम परदेश जावे, आवे काल तुम रहो संतोषी से, धर्म अपनाओ पाल। वो बोली, जायो पियो आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सराय। दोनों जाने आप देखो, धीरो में धीरे सुधी मते हमारी, इसरयो रखियो मन गंभीर। अर्थात जाते समय पत्नी ने कहा, हे पतिदेव आप अच्छे से जाए, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें, और हाँ ये कृपा करे आप जाते समय मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं देखकर आपको याद करती रहूं। वो बोला, हे पगली मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वो बोले, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी, बोला, हाँ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक की नौकरी नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, अरे यह तो बहुत ही होशियार बन गए। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी पत्नी को सासू दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख जाते और फूटे नारियल के खोर में पानी। एक दिन और लकड़ी लेने जा रही थी। रात में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का, दरिद्रता का नाश होता है, और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने
उससे व्रत की विधि पूछी। वो भक्तिनी बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव आने का लेना, या ₹1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े रुपये लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनाना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना ही। बहन, इस कथा का सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे या जल के पात्र के सामने रख के कथा कहना। यह कार्य सिद्ध ना हो यह कार्य सिद्ध ना हो तब तो नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरी करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करते हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठानी भाई बंधु हो, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुला लेना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चली थी। रास्ते में लड़के के बोझ को बेच दिया और उन भैंसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर। मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा हुआ पैसा पहुंच गया। यो देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। जेठ जेठानी के लड़के उसे ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र भी आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी। अब देखिए बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसा से क्या काम, मुझे तो अपने स्वार्थ से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरे स्वामी आएगा। वे सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इसे भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने का मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वो कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा? माँ कहने लगी, तेरे घर बाहर कुछ है कि नहीं? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रही हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुध ले बेटा। वो बोला, हाँ माँ जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, बे मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। जब मैया की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में देने वाला रुपए लाने लगे, लेने वाला हिसाब लेने लगे। कोठरी में भरा सामान की खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगा। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देकर प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर का रवाना हुआ।
उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वो तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा काम करके लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा पति को लकड़ियों का गठर देख मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? अब देखे माता का आदेश मानकर वो प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गठर बनाए, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर अर्थात उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सब सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का कटर ले पर उतवाली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाजें देती, सासू जी लकड़ियों का गटर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है, नारियल के कपड़े में पानी दो। यो सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहते, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरे मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यही तो तेरी बहू है, जब से तू गया है ना तो तब से सारे गांव भटकती फिरती, गांव का सारा काम काज कुछ नहीं करती, 4 परवाह आकर खाना खा जाते। वो बोला, ठीक है माँ, मैं इसे देख और तुम्हें भी मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सही और कौन गलत। आप दूसरे घर की ताली दो, इसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल के सारा सामान जमाता है। एक ही दिन में राजा का महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति वो खुशी से बोला, कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर भी किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांग, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। अब देखे लड़के भोजन करने आए, खीर खाया, पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाने हमको नहीं पाता। खीर को देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, बच्चों खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यो तो संतोषी माता का व्रत है। लड़के उठ खड़े बोले, पैसे लाओ, हमें खटाई खरीदनी है, नहीं तो हम तुम्हारे उद्यापन में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भोली बहू कुछ नहीं जानते थे, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट के इमली खटाई खाने लगे। यो देख कर बहू पर माता जी ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे और बहुत ही उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाने लगे। यो तो लूट कर धन इकट्ठा ला कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाए। बहू से यह सब सुनकर सहन नहीं हुआ, रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसकर आप भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन में इमली खिलाकर मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता बोले, हे पुत्री, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल नहीं होगी मैया, अब बताओ कैसे आओगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो नकली अब क्या था, वो जैसे ही मंदिर से निकली, रास्ते में पति आता हुआ मिला। वो पूछती, कहाँ गए थे? वो कहने लगा, हे प्रिय, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली,
भला हुआ अब घर का चलो। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वो अपने पति से बोली, नाथ, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ से लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाए और लड़कों को सिखाने लगी, अब तुम लोग पहले की खटाई मांग लेना। आप देखे लड़के भोजन करने के लिए जाते और भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जो बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो बोले, हे पुत्रों, खटाई किसी को नहीं मिले, आना है तो आओ, नहीं तो वो ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कर लेगी। जेठानी के सभी लड़के वहां से चले गए। वो बहु ब्राह्मणों के लड़कों को लाती है और उन्हें भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होने से 9वां मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलो। यो विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया और कूद चने से सना मुख, ऊपर सूर के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना कर रही थी। देहली पर जैसे ही पैर रखती उसकी सास चिल्लाए, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डकैनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे। चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगी। बहू सब कुछ रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और दूध पिलाने से हटाती है, इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ा। वो बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वो बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ यो संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग हम अपने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसे फल दिया वैसे माता सबको देना। इस कथा को पढ़ने वाला, सुनने वाले तथा ओंकार बनने वालों को देना। जय माता संतोषी। प्रिय भक्ति गुण आए, अब श्रवण करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दत मैया। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी मधारण की, हीरा पन्ना दमकते तन श्रृंगार बिन हो मैया। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। घेरु लाल छट छवि बदन कमल सोए, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गो अरोचना परम प्रिय तो मैं संतोष किया, संतोषी कहलावे भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोए, भक्त मंडली छाए कथ सुनत मोए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल छवनी छय, विनय करे हम सेवक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, जय संतोषी। भक्ति भाव में पूजा अंग्र कीर्त की जय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरी वांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण को घर आनंद आवे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। चरण गेहों के लज्जा रखियो, जगदम्बे संकट पुई निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जो भर के आवे। संतोषी माता, जय संतोषी। आपके सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी।
जय प्रेम से बोले जय संतोषी माता की जय।